Hello students, good morning to everyone. Today in this class we are going to do our work in two subjects. One is in English and another one is in Hindi. आज हम अपना वर्क दो सब्जेक्ट में करने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में आज का टॉपिक मेरा यूज ऑफ विथ, एक तो है टू टॉपिक रहेगा इंग्लिश में, एक तो है यूज ऑफ विथ और यूज ऑफ बाय। यूज ऑफ विथ और यूज ऑफ बाय। और हिंदी में बेटा आज कविता देखेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। यूज ऑफ विथ। आज हम कुछ ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें विथ का यूज हो रहा है। और विथ का मतलब क्या होता है? विथ का मतलब क्या होता है? साथ। विथ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? साथ। हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। She is playing with a doll. She is playing with a doll. मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है। She is playing with a doll. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? She बेटा नाउन है, I mean प्रोनाउन है। She फीमेल के लिए यूज होता है, यानी गर्ल। एक गर्ल के बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में। शी इज प्लेइंग। वो गर्ल क्या कर रही है? शी इज प्लेइंग। वो क्या कर रही है? शी इज प्लेइंग। शी इज प्लेइंग विद द डॉल। देखो यहाँ पे विद का यूज हुआ है। शी इज प्लेइंग विद द डॉल। विद का मतलब क्या होता है? साथ। वो खेल रही है, वो लड़की जो है वो खेल रही है। किसके साथ खेल रही है? वो विद द डॉल। किसके साथ? डॉल के साथ। किसके साथ खेल रही है? डॉल। She is playing with the doll. तो यहाँ पे with का मतलब क्या होता है? साथ। with का मतलब क्या होता है? साथ। वो खेल रही है, पर किसके साथ खेल रही है? किसके साथ? डॉल के साथ। तो with the doll. नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, he is writing with his pen. यहाँ इस सेकेंड एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? मैं वापस एक बार पढ़ के बताती हूँ। He is writing with his pen. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? He का मतलब यहाँ पे she गर्ल के लिए यूज होता है और he बॉय के लिए। एक बॉय है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है? He is writing. वो क्या कर रहा है? राइटिंग, लिख रहा है। He is writing. देखो यहाँ पे वापस with का यूज हुआ है, यानी साथ। He is writing. वो लिख रहा है with his pen. किसके साथ? वो लिख रहा है खुद की पेन। खुद का पेन के साथ वो लिख रहा है। He is writing with his pen. She is playing with the doll. तो यहाँ पे बेटा with का मतलब क्या होता है? साथ। with का मतलब क्या होता है? साथ। हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, I mean और भी सेंटेंस देखेंगे जहाँ पे with का यूज हो रहा है, with का प्रयोग हो रहा है। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट यूज ऑफ बाय। क्या है यूज ऑफ बाय? बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। क्या होता है? द्वारा। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यस बेटा, यूज ऑफ बाय। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ आपको। I am going to Mumbai. I am going to Mumbai by bus. यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे बाय का यूज हो रहा
देखते हैं बेटा जिसमें बाई का यूज हो रहा है। शी इज गोइंग टू उदयपुर। शी इज गोइंग टू उदयपुर बाय ट्रेन। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस मैंने आपको दिया है जहाँ पे बाय का यूज हो रहा है। शी इज गोइंग टू उदयपुर बाय ट्रेन। फर्स्ट मुझे बताओ इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? यहाँ पे आई यानी मेरे बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे शी। और मुझे बताओ शी कहाँ यूज होता है? शी इज यूज फॉर फीमेल। शी बेटा गर्ल या फिर फीमेल के लिए यूज होता है। एक लड़की है वो कहाँ जा रही है? शी इज गोइंग टू उदयपुर। वो कहाँ जा रही है? उदयपुर जा रही है। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा, बाय ट्रेन। बाय ट्रेन वो उदयपुर तक जा रही है। शी इज गोइंग टू उदयपुर बाय ट्रेन। आई एम गोइंग टू मुंबई बाय बस। शी इज गोइंग टू उदयपुर बाय ट्रेन। तो बेटा बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। इंग्लिश में वापस एक बार रिकॉल करते हैं। यूज ऑफ विद देखा हमने, विद का मतलब साथ में होता है। यूज ऑफ बाय देखा, बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। यस स्टूडेंट्स, आज हमने देखा यूज ऑफ विद का मतलब क्या होता है? साथ। हिंदी मीनिंग क्या होता है? साथ। तो उससे रिलेवेंट हमें एक्सरसाइज दिया हुआ है वर्कशीट में, तो हम वो करेंगे आज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी इज़ प्लेइंग विद द डॉल। वो किसके साथ खेल रही है? डॉल के साथ। मनीष इज़ राइटिंग विथ हिज पेन। मनीष लिख रहा है किसके साथ? विथ हिज पेन। हेमंत इज़ प्लेइंग विद द फुटबॉल। हेमंत जो है वो खेल रहा है पर किसके साथ? फुटबॉल के साथ। नेक्स्ट है बेटा, रागिनी इज़ गोइंग विथ हर ब्रदर। रागिनी जा रही है किसके साथ जा रही है? विथ हर ब्रदर। भाई के साथ जा रही है। माई मदर कट्स द वेजिटेबल विथ द नाइफ। माई मदर कट्स द वेजिटेबल्स विथ द नाइफ। मेरी मम्मी सब्जी कट कर रही है किसके साथ? नाइफ के साथ। तो आपको इस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है। नेक्स्ट है बेटा यूज ऑफ बाई। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का द्वारा। अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। आई एम गोइंग टू उदयपुर बाय बस। मैं उदयपुर जा रही हूँ किसके द्वारा? बाय बस। बस के द्वारा मैं उदयपुर जा रही हूँ। शी इज़ गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन। शी बेटा एक लड़की है, लड़की मुंबई जा रही है किसके द्वारा? बाय ट्रेन। ट्रेन के द्वारा। दे विल गो टू दिल्ली बाय बस। वो सब दिल्ली जाएंगे किसके द्वारा? कार के द्वारा, बाय कार। माई फादर विल गो टू USA बाय एरोप्लेन। मेरे पापा USA जाएंगे किसके द्वारा? एरोप्लेन के द्वारा। वी गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। वी गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। हम सब स्कूल जाएंगे किसके द्वारा? स्कूल बस के द्वारा। तो आपको इस तरीके से पूरा फिल करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में कविता मौखिक आपको याद करनी है। इस कविता का सार क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस कविता इसका नाम हिमालय। हिमालय ये एक माउंटेन, एक पर्वत का नाम है और इसके बारे में ये हमारा फर्स्ट मौखिक कविता है। इस पाठ के बारे में इसमें ये बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि, अब इस कविता को लिखने वाला कौन है? जो इस कविता के रचयिता, कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने हिमालय के माध्यम से सफलता का मार्ग दिखाया है तथा जीवन में सदैव मुसीबतों का डटकर सामना करने की प्रेरणा दी है। अब किस तरह से इन्होंने, सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता के माध्यम से इसके द्वारा हमें क्या दिखाया
ये इस मार्ग का मतलब हमें रास्ता दिखाया कि हमें किस तरह से बिना डरे, हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए पर हमें घबराना नहीं है। बिना डर मीन्स निडर होकर के, दृढ़ निश्चय करके और अटल होकर के हमें उन सारी मुसीबतों का सामना करना है। तो अब ये कविता इस तरह से है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। कि अब हिमालय की पोजीशन कैसी है, हिमालय की स्थिति खड़े हुए हैं, क्योंकि हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है तो वो खड़ा हुआ है, मतलब खड़ा है वो। तो अब हिमालय जैसे ही हमें भी अगर कोई हमारी मुसीबतें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो उसके जैसे हमें भी क्या होना है, खड़े रहना है। मतलब मैं दृढ़ निश्चय, मतलब अपने आप को उन मुसीबतों का सामना करने के लिए अपने आप को खड़ा रखना, मतलब हमें डिगना नहीं है, घबराना नहीं है। डरो ना आंधी पानी में, चाहे कितनी भी आंधी आ जाती है, चाहे कितना भी बाढ़ वगैरह आ जाए, खड़े रहो तुम अविचल होकर, मतलब अटल होकर, बिना अपने मन को मतलब इस तरह से डाइवर्ट नहीं करके अटल रहना है हमें। अपने जो हमने हमारा उद्देश्य बनाया है या जो हमारा नेक्स्ट जो भी हमने अपना फ्यूचर डिसाइड किया है, जो हमारा एम है, जो हमारा सपना है, उस तक पहुंचने के लिए हमें ना तो आंधी से डरना है, चाहे बाढ़ आए उससे भी नहीं डरना है, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो उससे भी हमें घबराना नहीं है, और तूफानों का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। डिगो ना अपने प्रण से तुम, प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, मतलब हम जो डिसाइड करते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, तो हमें फिर डगमगाना नहीं है। सब कुछ पा सकते हो प्यारे, मतलब प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह से निडर रहोगे और अपने पैरों पे खड़े रहोगे और आप नहीं डरोगे तो सब कुछ पा सकते हो। मतलब जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो उसे भी पा सकते हो। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, कि आप भी क्या कर सकते हो, ऊंचे उठ सकते हो, मतलब आप भी बड़ा व्यक्ति बन सकते हो। छू सकते हो नभ के तारे, मतलब आप भी क्या कर सकते हो, आकाश के तारों को छू सकते हो। आकाश के तारों को छूने का मतलब है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। अचल रहा जो अपने पद पर, अचल का मतलब होता है दृढ़, मतलब जो स्थिर रहा, मतलब जो डगमगाए नहीं और अपने मार्ग को नहीं छोड़ा, जो अपने मार्ग पर अचल रहा, स्थिर रहा। लाख मुसीबत आने में, उनके सामने लाखों मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अपने मार्ग पर स्थिर रहा, मिली सफलता उनको जग में। उन व्यक्तियों को अपने संसार में क्या मिली है, सफलता मिली है। जीने में मर जाने में, वो जीते जी भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन जब वो मर भी गए थे तब भी उनकी सफलता को आज भी उनकी सफलता हमारे लिए प्रेरणादायक है और आज भी हम उनको याद करते हैं। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में जो संकट, जो मुसीबतें आती हैं तो हमें उन सब का क्या करना चाहिए, एक हिमालय की तरह, जिस तरह से हिमालय अपने स्थान पर अडिग है और वो निडर होकर खड़ा है, ठीक उसी तरह से हमें भी निडर होकर के सारी समस्याओं का, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है। सही विकल्प पर टिक का चिन्ह, मतलब हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला हमारा प्रश्न इस तरह से है, हिमालय किसको ऊंचा उठने की बात कह रहा है, तो किसको, मनुष्य को, मतलब हम मानव हैं तो हम सभी मनुष्य को ऊंचा उठने की बात कह रहा है, तो इसमें ब आंसर सही है। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है, इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी है। संकट के समय हमें कैसे खड़े रहना चाहिए, अविचल, मतलब अटल रहना चाहिए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, जैसे कि डिगो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिगो ना अपने प्रण से तुम, हमें अपने प्रण से डिगना नहीं है। किस तरह से, मैं आपको ये लिख करके बता रही हूँ, ठीक इस तरह से आपको भी लिखना है अपने वर्कबुक में। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बेटा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। डिगो ना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स, सही मिलान कीजिए। यस बेटा,
आपको सही मिलान करना है। यस बेटा, फर्स्ट है बेटा अविचल, अविचल का अटल। संकट, संकट का विपत्ति। प्रण, प्रण का प्रतिज्ञा। नभ, नभ का आकाश। नेक्स्ट है बेटा आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, खड़ा हिमालय क्या बता रहा है? खड़ा हिमालय हमें ये बता रहा है कि हमें आंधी, पानी, संकट और तूफानों से अटल होकर सामना करना है। तो आपको ऐसे इस तरीके से आपको एक्सरसाइज पूरा करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।